नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, अमेरिका के बीच में और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ हमें कनाडा और साथ में मैक्सिको भी नजर आएंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ये ट्रेड वॉर क्यों स्टार्ट हुई बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, और साथ में यहाँ पे ये भी जानेंगे कि किस तरीके से आपके कनाडा और मैक्सिको भी खिलाफ होंगे अमेरिका के। सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे लिखा गया है ट्रंप और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर या फिर आप कह सकते हो ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कनाडा और मैक्सिको ने भी चाइना का साथ जो है वो दिया है। तो जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि क्या मामला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ये बात कही थी कि वो आने वाले समय में उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाएंगे जो आपके अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाते हैं या फिर अमेरिका में इलीगल तरीके से लोगों को भेजने में मदद करते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि इलीगल तरीके से आपके नशीले पदार्थ जो भेजे जाते हैं उनको रोकने के लिए भी उन कंट्रीज के ऊपर वो टैरिफ लगाएंगे जो इस तरीके के काम करती हैं। यानी यहाँ पे सीधी सी भाषा में बात करें तो इन्होंने टारगेट किया है भारत को भी, चाइना को भी, मैक्सिको को भी और कनाडा को भी। आने वाले समय में हमें कुछ ये उम्मीद थी कि आपका जो अमेरिका है वो दोबारा से महान बनेगा, पर महान बनने की बजाय अमेरिका आप दूसरी डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने शपथ लेने के बाद ये अनाउंस किया कि वो आपका चाइना के ऊपर 10% टैरिफ ड्यूटीज लगाएंगे। यानी जो भी सामान आपका चाइना से अमेरिका में आएगा बिकने के लिए उसके ऊपर 10% वो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। और साथ में अब उन्होंने अनाउंस किया है कि 10 मार्च 2025 से 10% जो टैरिफ ड्यूटी थी वो बढ़ के आपकी 20% हो जाएगी। यानी टैरिफ ड्यूटी को डबल कर दिया गया, यानी कि 10% और इंक्रीज कर दिया टैरिफ ड्यूटी को चाइना को लेके। अब चाइना ने ये सारी चीजें देखी और चाइना ने इस चीज का जवाब दिया। चाइना ने कहा कि जैसे को तैसा, अगर तुम हमारे ऊपर टैरिफ ड्यूटी लगाते हो तो अमेरिका से बहुत सारी चीजें आपकी चाइना के अंदर आती हैं। एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट यानी जो आपके खेती बाड़ी में सामान यूज होता है वो काफी है जो अमेरिका से चाइना में इंपोर्ट किया जाता है। मीट, अलग अलग तरीके की फल, सब्जियां, ये भी अमेरिका से आपके चाइना में आते हैं। अब चाइना ने क्या कहा कि आपके कुछ आइटम्स यहाँ पे आते हैं, उन आइटम्स के ऊपर हम क्या करेंगे, हम आपकी इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे, यानी हम भी आपके ऊपर टैरिफ या कर लगाएंगे। एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो काम ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में नहीं किया, यानी ट्रेड वॉर को अच्छे से शुरू, वो काम इस बार ट्रंप करते हुए नजर आएंगे। पिछली बार भी ये संकेत मिले थे कि चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो सकता है और हुआ भी थोड़ा बहुत, पर वो चीजें समय के हिसाब से ठीक हुई। पर अब जो है इस बार हमें ये देखने को मिला है कि इस बार आपका ट्रेड वॉर डेफिनेटली स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे ना सिर्फ अमेरिका और चाइना बल्कि अमेरिका ने और देशों के साथ भी ऐसा किया। इन्होंने भारत के साथ भी ऐसा किया और भारत के ऊपर इन्होंने कर लगाने की या टैरिफ ड्यूटी लगाने की कोशिश करी और लगाया भी। पर भारत ने कुछ टैरिफ ड्यूटी जो अमेरिका के आइटम्स पे या इंपोर्ट ड्यूटी वो लगाते थे वो कम कर दी, जिसके चलते हुए ट्रंप ने थोड़ी सी शांति बरती और भारत के खिलाफ इतना ज्यादा नहीं गया। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिला कि कनाडा के बारे में तो ट्रंप ने पहले ही उल्टी स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया था। कनाडा को ये कहा कि कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बन जाना चाहिए, कनाडा को अमेरिका के अंदर मिल जाना चाहिए। इस तरीके की स्टेटमेंट हम सबने सुनी है डोनाल्ड ट्रंप यानी राष्ट्रपति ट्रंप की, ठीक है। उसके बाद हमने ये सुना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग देशों से कनाडा में पहुंचते हैं और कनाडा से गैर कानूनी तरीके से पहुंचते हैं अमेरिका में। ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी ट्रंप को। फिर उन्होंने ये देखा ना सिर्फ कनाडा बल्कि मैक्सिको से भी यही चीजें होती हैं, यानी बहुत सारे लोग मैक्सिको के अंदर आते हैं और फिर मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये जो इलीगल तरीके से लोग आते हैं इनको रोकने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने होंगे और इन देशों को सतर्क करना होगा कि अगर तुमने इस तरीके की एक्टिविटीज को नहीं रोका तो तुम्हारे ऊपर भी हम टैरिफ ड्यूटी इंपोज करेंगे। और इनके ऊपर टैरिफ ड्यूटी आपकी जनवरी महीने में ही इंपोज होनी थी या थोप देते राष्ट्रपति ट्रंप, पर उन्होंने रिलैक्सेशन दिया अगले 30 दिनों का। अब ट्रंप ने कहा कि आने वाले 10 मार्च को हम इन दोनों देशों के ऊपर भी टैरिफ ड्यूटी जो है वो लगाना स्टार्ट कर देंगे, यानी इनसे भी हम पैसे वसूलना स्टार्ट कर देंगे। एक तो मैक्सिको और दूसरा कनाडा।
अब कनाडा जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर है अमेरिका और बहुत सारी चीज़ें कनाडा से मंगाता है। तो कनाडा ने कह दिया अगर तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हो तो बदले में हम भी तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। बात ये आती है टैरिफ है क्या। मान लो मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक अपना सामान लेके कनाडा में बेचने जाता हूँ, तो कनाडा जो मेरे से बेचने के नाम के पैसे लेगा उसे ही हम टैरिफ बोलते हैं। या हम अमेरिका गए तो अमेरिका हमसे पैसे लेगा, वो ही आपका टैरिफ कहलाता है। मान लो कोई कंपनी विदेश से अपनी गाड़ियां बेचने भारत के अंदर आती है, तो वो जो कंपनी गाड़ियां बेचने भारत के अंदर आएगी, उस कंपनी से जो भारत सरकार पैसे लेती है बेचने के नाम के, उसे हम टैरिफ कह सकते हैं सीधी भाषा में अगर समझें तो। और इसी टैरिफ वॉर की हम जिक्र कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हो दुनिया एक तरीके से ट्रेड वॉर के अंदर फंस चुकी है। एक तरफ तो ट्रंप ये कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति पुतिन को समझाएंगे और रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवा देंगे, दूसरी तरफ इन्होंने पंगे लिए चाइना से, पंगे लिए कनाडा से और पंगे लिए इन्होंने भारत के साथ साथ मैक्सिको से भी। और ये चारों कंट्रीज आपकी काफी ज्यादा प्रभावशाली हैं। इन चार में से मैक्सिको को अगर आप काउंट नहीं भी करते हैं तो भारत और चाइना तो काफी ज्यादा प्रभावशाली हैं, चाहे वो पॉपुलेशन के हिसाब से हो चाहे एरिया के हिसाब से हो। और उन कंट्रीज के साथ आपके राष्ट्रपति ट्रंप पंगा लेते हुए नजर आएंगे। यानी इससे ज्यादा नुकसान इन कंट्रीज को नहीं बल्कि अमेरिका को भी होने वाला है लॉन्ग टर्म में अगर हम सोच के देखें। अभी तो चलो हम मानते हैं कि भाई इतना ज्यादा नुकसान आपका राष्ट्रपति ट्रंप को नहीं होगा रियलाइज, पर आने वाले समय में ये जो बोल रहे थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, शायद वो सपना अब उनका सपना ही रहे या ख्वाब ही रहे। क्योंकि इस तरीके से अगर आप जंग छेड़ते हो, आप कहते हो कि हम हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करेंगे, आप बोलते हो कि हम यूएन से एग्जिट कर लेंगे, आप बोलते हो हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर लेंगे, हम क्लाइमेट समिट से एग्जिट कर लेंगे अपने आप को। यानी अगर आप ये करोगे कि अमेरिका को हर जगह से निकालते रहोगे तो अमेरिका ग्रेट बनने की बजाय आपका डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर देगा, या लोगों का जो विश्वास है अमेरिका के ऊपर वो कम होना स्टार्ट होगा। कि अमेरिका के ऊपर विश्वास करना यानी कि मूर्खता। क्यों? अगर अमेरिका के राष्ट्रपति कुछ कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो फिर लोगों को ये लगेगा कि आज इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, कल को कोई और स्टेटमेंट दे सकते हैं और ये आपके विश्वास करने के लायक नहीं है। इस करके लोग शायद आपके अमेरिका पे आने वाले समय में विश्वास ना करें। अब आपका क्या मानना है इस व्यक्ति के बारे में जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं? ट्रंप ये पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं आपके अमेरिका के 45वें नंबर के, अब दोबारा से बने हैं। बीच में बाइडन आए थे, अब दोबारा से ये आ चुके हैं। तो क्या मानना है आपका इनको लेके? ना सिर्फ इन्होंने टैरिफ इन कंट्रीज पे बल्कि भारत के ऊपर भी लगाने की कोशिश करी है और लगाए भी हैं। और ना सिर्फ भारत बल्कि ये दुनिया के अलग अलग लीडर से मिले और बहुत रूड तरीके से बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी रूड तरीके से बात करी, फ्रांस के प्रेसिडेंट, यूके के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और साथ में यूक्रेन के राष्ट्रपति की तो बात ही ना करो। बस वहां पे थोड़ी सी कमी रहेगी, अदरवाइज हाथापाई भी हो सकती थी अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति इतने ही शक्तिशाली होते जितने अमेरिका के राष्ट्रपति शक्तिशाली हैं, जितने रिसोर्सेज इनके पास हैं। तो आपका क्या मानना है इन सारी चीज़ों को लेके आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और ये चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। और आजकल सब्सक्राइब जो है काफ़ी कम बढ़ रहे हैं भाई, आपकी मदद की ज़रूरत है। इसे जल्दी सी 2000 के आसपास पहुंचाओ, फिर 3-4 इस तरीके से अच्छा नंबर लेके जाओ ताकि हम एक अच्छी टीम बना पाएँ, अच्छा काम कर पाए और ज़्यादा मेहनत के साथ बेहतरीन कंटेंट आपको दे पाए। मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।